नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ वैकेंसी के बारे में। आज मैं बताने वाला हूँ एक शानदार वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो मैं उसके लिए बताने वाला हूँ। आज आपके लिए जो नोटिफ़िकेशन है, वो है रेलवे विभाग का। मतलब अगर मैं बात करता हूँ रेलवे का नोटिफ़िकेशन है, सभी चीज़ों के लिए जो इंडियन रेलवे की मैं बात करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन है, ठीक है? इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे का नोटिफिकेशन आपके लिए है, ठीक है? 2023। और दोस्तों ये ना आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, एक एक करके आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं सारे जितने भी जॉब, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आपकी वर्क फ्रॉम होम से लेकर वर्क फ्रॉम ऑफिस तक की सारी जॉब्स के बारे में मैं एक-एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अजय क्लासेस बाय जॉब पोर्टल के नाम से ये चैनल है और आप अगर हमसे गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा अजय क्लासेस का चैनल ज़रूर मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। मैं आपको उस वैकेंसी के बारे में सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑल इंडिया पैन वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। मतलब जो इंडियन रेलवे की वैकेंसी होती है, ये उसकी वैकेंसी है और टीटीई की है। क्या है? सॉरी टी जिसको हम टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर जिसको बोला जाता है ना? एक ड्रीम जॉब होती है, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है? टिकट कलेक्टर मैंने इतना ही लिख दिया। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो ये देखिए आप टीसी की बात करें, इसके बाद टीटीई की बात करें, स्टेशन मास्टर की बात करें, एसएम जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी वैकेंसी आने वाली है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सबसे पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है। लगभग 11,000 पोस्ट के लगभग आने वाली। 11,000 पोस्ट आप बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है, एक बड़ा मतलब एक नंबर होता है 11,000 पोस्ट के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसका जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी होता है, इसके बारे में वो सारी चीज की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप वीडियो को विदाउट स्किप करे हुए देखना, क्योंकि एक पॉइंट आपका मिस हुआ तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। सबसे पहले मैं अगर आपकी एज की रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं कि एज कितनी चाहिए है, कौन कौन सी सारी चीजों के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं आपको पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। इसकी जो एज की अगर मैं बात करूं, अगर आप 18 से 30 वर्ष हैं, 18 से एज जो है 18 से टू 30 तक इसकी अलग अलग वैकेंसी को लेकर है। और दूसरी अगर हम बात करें कि आप अगर ओबीसी से हैं, तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 3 इयर्स का। दूसरी अगर मैं बात करूं आप एस सी एस टी हैं, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम, तो 7 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको, मतलब एक्स सर्विसमैन सारी चीजें मिला के 7 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो देखिए एज के टॉपिक्स पर हमने बात कर ली सारी चीजें। आपको ऑल इंडिया लगभग इसकी जो फीस होती है, इस फॉर्म को फीस भरने की जो होती है, 500 रुपए फीस रहती है, जो जनरल के लिए रहते हैं, अनरिजर्व। अगर हम बात करते हैं मतलब एस सी एस टी वालों के लिए, अगर मैं बात करता हूँ एस सी एस टी वालों के लिए, तो ये फीस जो है वो एक, और या फिर फीमेल के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि फीमेल के लिए सब फ्री हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो है आपको रिफंडेबल हो जाती है। सारी जो फीसेस रहती है ये रिफंडेबल, 250 रुपए समथिंग रिफंडेबल हो जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ये चीज के लिए कि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि इसके बारे में, कि मैंने आपको बता दिया है टिकट टीसी की, टीटीई, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी रहती है, एक गुड्स गार्ड की, ठीक है? गुड्स गार्ड
तो ये सारी वैकेंसी आपको मिलने वाली है। चारों वैकेंसी के लिए लगभग 11,000 पोस्ट जो है लगभग ऐसे ही आने रहे। ठीक है, अब मैं आपके बारे में इसको बताता हूँ आपको कि इसमें आपका क्या-क्या सिलेबस रहेगा, क्या-क्या सारी चीजें रहेंगी, तो वो मैं एक-एक करके आपको पूरी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं पूरा सिलेबस बता देता हूं। जी जिसको हम कहते हैं जीएस या जीके जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जीके की अगर मैं बात करूं तो 25 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स से आएंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन, यहाँ पर मैं मार्क्स लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूं, वो भी जनरल साइंस की मैं बात करता हूं, तो लगभग ये मान लीजिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये मान के चलिए कि 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और आगे की अगर मैं बात करता हूं, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग स्ट्रीम में रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं कि इसके कितने, तो 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद जिसको हम अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक है लगभग 20 मार्क्स की रहने वाली है। टोटल अगर आपको बात की जाए तो 120 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल पूरा कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। मैं आपको इसलिए पहले से सारी चीजें अवेयर कर रहा हूं कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको पूरा कोर्स भी अवेलेबल कराएंगे अजय क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप इसका पूरा कोर्स ले सकते हैं। ऐप हमारा जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप, adjclasses.classx.co.in पर विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी से आपको इस सारी की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, मैं आपको सारी चीजों के बारे में अपडेट कराने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, अब हम समझते हैं कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कैसे इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस है, क्या प्री होगा, क्या मेंस होंगे, तो सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं इसकी प्रोसेस की। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को बोलते हैं सीबीटी। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड अगर टेस्ट अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद अगर आप अगर उसमें पास कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिजिकल्स जिसको हम कहते हैं, फिजिकल्स जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपका होगा। और इसके बाद लास्ट, इसके बाद होता है हमारा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट के बाद लास्ट में डीवी होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने, आपकी एज है, आप ये सारे जो आपके एग्जाम के जो सिलेबस है मैंने आपको वो भी बताया है। पोस्ट के बारे में भी आपकी जानकारी सारी दे दी है। और ये जो आपका अब आती है लास्ट में जो सबको इंतजार रहता है कि इसकी भैया कितनी वेतनमान होती है। तो देखो देखो दोस्तों, मैं टिकट कलेक्टर की और इन लोगों की तो वेतनमान की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो सैलरी पे स्केल होता है वो बहुत शानदार होता है। अगर मैं बात करूं तो 32,000 रुपए के ऊपर से 85,000 रुपए के लगभग का इसका सैलरी पे स्केल इसका जाने वाला है। तो लगभग, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ऑल इंडिया में से किसी भी स्टेट का कोई भी हो इसको फॉर्म भर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो सारी चीजें आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिलने वाला होगा, सारी चीजें जैसे ही आती रहेंगी तो मैं आपको देता रहूंगा। इसीलिए मैंने आपके लिए नया चैनल बनाया है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जॉब अपडेट्स, जितनी भी सारी जॉब अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपने अजय क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट भी लिंक्स दे रखी हैं, आप सारी चीजों को विजिट कर सकते हैं। और जितनी भी आपके आपके लिए मैं वर्क फ्रॉम होम होगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स चाहती हैं कि वर्क फ्रॉम होम रहे,
वो घर पे अपने वर्क करते हुए, अपनी तैयारी करते हुए भी जो अमेज़न की एक वैकेंसी है, एक अच्छा सैलरी पे स्केल होता है, लगभग 25,000 के ऊपर हम अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, मैं सारी पोस्टेस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा आप इंतज़ार करिएगा। जैसे ही बस मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगर नोटिफ़िकेशन मिले तो आप तक समय से पहुँच सके और आप उसका लाभ ज़रूर उठा सकें, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, आपको सारी चीज़ें इसके बारे में जैसे ही अपडेटेड होती है वैकेंसी, जैसे ही इसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ आती है, नोटिफ़िकेशंस आता है, मैं आपको देता रहूँगा। आप ट्विटर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रेलवे जो है, वो सारी चीज़ें वैकेंसी निकालने वाला है, तो मैं आपको अपडेशन देता रहूँगा। धन्यवाद।